नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात विभाग। आज हम इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या सरकार की नीयत साफ है? क्या सरकार इसे 1/1/26 से लागू कर पाएगी? इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर लाइक शेयर करें और इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचारों पर अपनी राय से भी अवश्य दें, ताकि भविष्य में अपने वीडियो को और भी मैं इम्प्रूव कर सकूं और बेहतर बना सकूं। चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की। जब आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस गठन होने की घोषणा जनवरी में ही सरकार द्वारा की गई थी, जबकि विगत 2-3 वर्षों में सरकार ने संसद के बाहर, संसद के भीतर अन्य अनेक मंचों पर यह कह चुकी है कि सरकार की मंशा वेतन, सरकार का इरादा, सरकार के एजेंडे में 8वें वेतन आयोग के गठन नहीं है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग से इनकार कर रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। जनवरी में जब यह घोषणा हुई तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर थे। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा ही सही, लेकिन वहाँ शासन करना, वहाँ के राज्य सरकार में होना, वहाँ के स्थानीय विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर रहा है, हर पार्टी का सपना होता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी को यह बात बहुत खल रही थी, बहुत दिनों से खल रही थी कि लगातार बहुत वर्षों से, लगभग 2 दशक से सत्ता से बाहर थी दिल्ली में। वो किसी भी हाल में दिल्ली की सत्ता पाना चाहती थी, इसलिए उसने 2 दांव चले। पहला दांव तो लोक लुभावन बजट लाया गया। इनकम टैक्स में सरकारी कर्मचारियों को बहुत छूट दी गई, अनेक सुविधाएं दी गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि दिल्ली के मतदाता काफ़ी संख्या में, बहुत निर्णायक संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, इसका उन्हें फायदा मिला। और दूसरी बात ये की गई कि 8वें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा की गई। गठन नहीं किया गया, इसका गठन होगी ऐसी घोषणा की गई। उसके बाद लगभग 9-10 महीने की लंबी खामोशी। अनेक कर्मचारी संगठनों ने इसके लिए ज्ञापन दिया, इसके लिए बात की, इसके लिए बहुत स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन ढंग से वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई। इसके गठन की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की गई, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। लाभ मिला भी, दिल्ली में भी मिला। अब यह घोषणा की गई है कि यह 18 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। 18 माह में जब रिपोर्ट देगी, सरकार को मालूम है, सबको मालूम है कि आयोग का गठन होता है तो उसकी सिफारिशें आने में लगभग 1.5-2 वर्ष लग जाते हैं। तो यदि सरकार अपने कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को सचमुच में 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ देना चाहती थी, तो इसका गठन 24 में, मतलब 2 साल पहले क्यों नहीं कर दिया गया? यदि समय पर गठन होता तो अब तक सिफारिशें आ गई होती और नियत समय 1 जनवरी 2026 से यह लागू भी हो जाता, फिर इतना बवंडर नहीं मचता। लेकिन सरकार की नीयत होती है कि हर चीज़ को चुनावी नफा नुकसान के तराजू में तोला जाए। हर काम तभी किया जाए जब अधिक से अधिक चुनावी लाभ की संभावना दिखे। उदाहरण के लिए ये 8वां वेतन आयोग, इसकी गठन होगी, इस बात की घोषणा की गई दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। गठन किया गया बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। अब जब आगामी 18 वर्षों में इसकी रिपोर्ट आएगी, इसकी संस्तुतियाँ आएगी, तब तक 2026 में बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और 27 में पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार गठन की घोषणा और गठन करने का लाभ
दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उठाया, उसी प्रकार भाजपा की यह मंशा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया। इस बात का लाभ वह 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाए और वह पेश करे कि हमने कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, बहुत जल्द सिफारिशें आएगी और उसकी जब सिफारिशें आएंगी तो 18 माह के हिसाब से लगभग 2027 का प्रारंभ हो जाएगा। तब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, जो कि प्रांतीय विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का ही चुनाव होता है। उस वक्त सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट सकती है कि हमने कर्मचारियों के हित में, पेंशन भोगियों के हित में 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियां अनुशंसाएं प्राप्त की है। लेकिन तब भी लागू हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लागू होते होते 2028 में होने वाले कुछ राज्यों के चुनाव जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों के भी चुनाव इसी में फायदा लेने की कोशिश करेगी और पूर्णतः लागू होते होते लगभग अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक भी खींच सकती है। सरकार की मंशा ऐसी ही प्रतीत होती है, जो कि ठीक नहीं है। कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग होते हैं। बिना कर्मचारी और अधिकारी के कोई सरकार ठीक से चल नहीं सकती है। उन्हें खुश रखना, उसे संतुष्ट रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते तो बिना किसी चर्चा, बिना किसी आयोग की संस्तुति के ही पास हो जाती है। उसमें कोई विवाद नहीं होता, न किसी आयोग का गठन होता है, न इस पर कोई चर्चा होता है, न इस पर कोई वाद विवाद होता है। सभी पार्टी, चाहे वह पक्ष के हो विपक्ष के हो, संसद में, विधानसभा में रोज हल्ला करते हैं, एक दूसरे के गाली गलौज कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति अमर्यादित आचरण करते हैं। लेकिन जब अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की बात होती है तो उसमें कहीं कोई विवाद नहीं होता है। सब ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित करते हैं और तुरंत उसका लाभ भी ले लेते हैं। लेकिन जब यही लाभ कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को देने की होती है तो सरकार अनेक प्रकार के औपचारिकताओं में पूरे मामले को उलझा देती है और चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए अपना निर्णय लेती है। उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के जुगत में रहती है। भले ही कर्मचारियों को कितनी परेशानी हो, कर्मचारियों को कितना भी नुकसान हो, वेतन आयोग की अनुशंसा लेट आने के कारण उनके एरियर पर भी खतरा है। जिस प्रकार कोरोना काल में 18 माह के डीए की एरियर की राशि सरकार हजम कर गई, उसी प्रकार हो सकता है कि जब वेतन आयोग का रिपोर्ट आए तो 1/1/26 से उसे नोशनली लागू कर दिया जाए, लेकिन वास्तविक लाभ उसके बाद की तिथियों में लगभग 1.5-2 साल के बाद की तिथि से दिया जाए, इसकी मुझे पूरी आशंका है और सरकार ये काम कर सकती है। सरकार को चाहिए था कि वेतन आयोग का गठन तब किया जाए कि उसकी रिपोर्ट आकर लागू होने में ठीक ड्यू डेट यानी कि 1/1/2026 में लागू हो जाती और एक कर्मचारियों के हित में होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है? आप अपने विचार इसे व्यक्त करें और बताएं, कमेंट में लिखकर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या 8वें वेतन आयोग के नाम पर सरकार राजनीति कर रही है? जनवरी 25 में इसकी घोषणा से लेकर आज तक मुझे पूरी कवायद चुनावी नफा नुकसान के से दिख रही है और सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।